नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो हमने कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो हमारे लिए आज कैसे काम किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आज मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया है और क्यों लिया है, और फिर मैंने कहाँ पर एग्जिट किया है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हमारे लिए कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखिए, जो हमने कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, तो बैंक निफ्टी में देखिए कल हमने अराउंड 39,844 जो प्रीवियस डे का लो था उसको हमने मार किया था। अब आज जब बैंक निफ्टी और आज जब मार्केट ओपन हुआ, तो देखिए मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो गया, यानी पहली जो कैंडल बनाया ना तो उसको ऊपर साइड मार्केट ब्रेक कर रहा था और ना ही उसको नीचे साइड ब्रेक कर रहा था। तो मैं यहाँ पर अपने सेटअप का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि जो बैंक निफ्टी में हमें एक बहुत अच्छा सेटअप मिला कि पहले तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था, उसके बाद जो प्रीवियस डे का लो था वहीं पर फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसी हाई को मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल पर फिर से मार्केट आया और यहाँ पर ये एक रिजेक्शन ले रहा था। सिमिलरली यदि हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हमें निगेटिव दिख रहा था। निगेटिव होने के बाद ये जो लेवल था मार्केट में ये जो लेवल था निफ्टी में, तो यहाँ पर निफ्टी भी अपना रजिस्टेंस ले रहा था। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रजिस्टेंस ले रहे थे तो यहाँ पर मेरा एक सेटअप बना कि जब कोई एक इंडेक्स अपने हाई या लो का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा हो और वहीं पर दूसरा इंडेक्स यदि निगेटिव में हो, तो यहाँ पर हम उसके रिवर्स डायरेक्शन में हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लिया और यहाँ 9:24 में एक रेड कैंडल मिली, तो ठीक 9:25 में मैंने जो ये विक बनी है यहीं पर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। फिर इसके बाद देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड आया और यहाँ पर जो हमने प्रीमियम लिया था उसमें अराउंड 25 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट दिख रहा था। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था 30 पॉइंट्स का कि जैसे ही मुझे 30 पॉइंट्स दिखेगा मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन इसके बाद देखिए यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई और मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मैं फियर में था, मुझे मन में फियर था कि क्या होता है, अब एग्जिट करें ना करें, यहाँ से मार्केट कहीं रिवर्स ना हो, कहीं मार्केट इस लेवल का फिर से रजिस्टेंस ना ले। तो ये सब सोचते हुए मैंने फिर जाकर के 9:35 में, यानी ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है यहाँ पर फिर मैं अराउंड 650 रुपीज़ का लॉस लेकर के इस कैंडल में मैं एग्जिट हो गया। तो ये था दोस्तों हमारे एंट्री और एग्जिट। हमने एंट्री क्यों ली? एंट्री हमने अपने सेटअप के ऊपर ली और सेटअप में हमें 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैं 30 पॉइंट्स का वेट कर रहा था, इसलिए हमें लॉस में एग्जिट होना पड़ा। और बड़ा लॉस होने का रीज़न ये है और एक चीज़ मैंने यहाँ पे उस समय मैं ध्यान नहीं दे पाया कि देखिए 9:9:30 पे एक हैमर कैंडल हमें मिली है, बैंक निफ्टी में भी मिली है और निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें हैमर जैसे कैंडल मिली है। अब इस कैंडल में जो 9:31 की कैंडल है यहाँ पर मुझे एग्जिट हो जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ, तो ये हमारे एक लॉस का ये भी एक रीज़न था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कल का हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखिए पहले तो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए कि ये लेवल बैंक निफ्टी ने यहाँ बहुत अच्छा हाई लगाया है 40,193 पे, तो ये हमारे लिए हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली यदि हम लो देखें
तो लो भी देखिए ये 39,553 का लो है और यहीं पर क्लोज है। तो अब हम यहाँ पर क्लोज को मार्क नहीं करेंगे। वहीं पर यदि हम इम्पॉर्टेंट स्विंग्स की बात करें तो देखिए ये हमें एक इम्पॉर्टेंट स्विंग दिख रहा है जो कि 39,820 है, और ये हमें एक अच्छा इम्पॉर्टेंट स्विंग दिख रहा है, ये देखिए ये। तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहीं पर यदि हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में देखिए ये लो है, तो ये लो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा हाई, और ये एक हमें स्विंग दिख रहा है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी जो आप देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूसली लॉस कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली लॉस का एक कारण तो ये है कि मैंने पिछले दिनों अपने सेटअप को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, और मैंने विदाउट एनी सेटअप जस्ट ग्रीड और फियर के कारण मैंने न्यू ट्रेड्स बनाए। तो ये हमारे लिए कंटिन्यूसली लॉस का रीज़न रहे। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्राई करेंगे कि जब तक हमारा सेटअप ना बने तब तक हम किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।